हरिओम मित्रों, गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राष्ट्रसंत वंदनीय श्री तुकडोजी महाराज के एक पद पर आधारित हम चिंतन कर रहे हैं। उसका पहला स्टैंजा देखा हमने। सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। तो कल हमारा चिंतन था दिल से प्यारा पर, और हमने देखा कि ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति या नाम के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए। तो बहुत लोग समाज में देखे गए हैं तो कहते हैं कि ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या है गुरु का प्यार, भगवान का प्यार। हमको तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। Why is this concept of God needed? भगवान की संकल्पना भी आवश्यक नहीं है। भाई हम तो आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे में हैं। क्या ये सब बातें आप लोग करते रहते हैं। संत मुस्कुराते हैं, सुनते हैं उनकी बात, और आप उनकी बातें सुनने लगेंगे ना तो वो और सुनाते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब भगवान की आवश्यकता नहीं है, और मंदिरों की भी आवश्यकता नहीं है। मंदिरों पे जितना पैसा जो खर्चा हो रहा है वो उसमें, उतने खर्चे में तो अस्पताल बनने चाहिए। संत कहते हैं हाँ हाँ, आपकी बात बराबर है, अस्पताल ही बनने चाहिए। क्योंकि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में या जिस संस्कृति में, जिस विश्व में अभी 80 से 90% लोग सिर्फ पेट और पेट के नीचे के अवयवों की ही चिंता कर रहे हैं, उनकी ही भूख मिटाने के पीछे पूरा जीवन गंवा रहे हैं, उनके लिए तो फिर मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर वे ऐसा जीवन जिएंगे तो उनको तो अस्पतालों की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यू आर राइट, देयर विल बी मोर हॉस्पिटल्स। लेकिन वो संत समझते हैं और थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि समाज में और 10%, 20% लोग ऐसे हैं जिनको इस पेट के ऊपर भी एक आध्यात्मिक हृदय है, दाईं ओर, जिनको एक दिमाग है, मन है, बुद्धि है, और ये पशुओं से ऊपर हैं, इसलिए विवेक करते हैं, विचार करते हैं कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, प्राप्तव्य क्या है, गंतव्य क्या है। तो ऐसे 10-20% जो लोग रहते हैं, इनको मार्गदर्शन करने के लिए भगवान सद्गुरु भेजते हैं, और बार बार तरह तरह से अलग अलग रूपों में ये सद्गुरु आकर समाज के इन 10-20% लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और फिर ये लोग, विवेकी लोग, अपनी
व्यक्तिगत प्रगति के लिए, वैयक्तिक साधना के लिए जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, जब बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं वैयक्तिक स्तर पर और समष्टि के स्तर पर। और ये समझते हैं कि जाने अनजाने में विहितम अविहितम वा, कुछ कर्म हमारे हाथों से ऐसे हो जाते होंगे कि जिन्हें पाप कर्म भी कहते हैं। तो अगर हम पापी हों तो, या हमारे से कुछ पाप कर्म अनजाने में भी हुए हों, तो उनका क्षालन करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, समाज में अच्छे कर्म भी करते हैं, परोपकार करते रहते हैं। दे वर्क फॉर सोसाइटी, दे अंडरटेक सोशल वर्क ऑल्सो। भगवान का कर्म समझ के, भगवान की सेवा समझ कर वो समाज कार्य करते हैं। ऐसे 10%, 20% लोग भी हैं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देते पहले, ऐसा मुझे लगता है। जब समाज के ये 80% लोग जो हैं, जिनकी संस्कृति ही सिर्फ खाना पीना मजा मारना है, ऐसे लोग जब समाज में, विश्व में बहुत उच्छृंखल हो जाते हैं, बस अपने कर्मों की परवाह ही नहीं करते, दूसरा कोई नियंत्रक है ऐसा मानते ही नहीं, तब भगवान पहले उनको दर्शन देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पता है कैसे? अब उन लोगों ने तो मांग की रहती है अस्पतालों की, तो भगवान ऐसी महामारी लाता है संसार में कि ऐसे सभी लोगों को उनकी ही इच्छा अनुसार अस्पतालों में भागना पड़ता है और फिर एडमिट हो जाते हैं। उस वार्ड को क्या कहते हैं? हाँ, उसका नाम भी अजीब है, ICU, ICU। तो मुझे तो लगता है वो कहते होंगे, जब अस्पताल में पहुंचते होंगे तो भगवान उनको दिख जाते होंगे किसी रूप में, तो फिर वो सब बोलते होंगे, ओ लॉर्ड, नाउ आई सी यू एवरीवेयर। भगवान, मैं तुझे देख रहा हूँ, अभी सभी रूपों में, सभी जगह देख रहा हूँ। ऐसे पापी लोग जो रहते हैं वो भगवान को देखते हुए कहते हैं आई सी यू। और फिर भगवान भी शायद उनको कहते होंगे, आ जाओ बेटो, आ जाओ, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ICU में। नाउ आई सी यू, आई विल सी यू, अब देखता हूं तुमको भी मैं। दयालुता से, कृपालुता से भगवान ऐसा करते हैं कि उनके भी पाप कर्मों से उनको मुक्ति मिल जाए, क्रूरता से नहीं, है ना। और ये हमारे 10%, 20% लोग जो हैं, ये अपने पाप कर्मों के लिए हमेशा क्षमा याचन करते रहते हैं। उनको भी भगवान सद्गुरु के मार्गदर्शन में उन पाप कर्मों से हमेशा मुक्ति देते रहते हैं और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होते रहती है। और हमारी संस्कृति में बार बार ये हुआ है, दिखाया है भगवान ने। वाल्मीकि जी का उदाहरण लीजिए ना, रत्नाकर तो कितना बड़ा पापी, स्वयं को समझता नहीं था, लेकिन उसके पाप का घड़ा भर गया तो नारद जी के स्वरूप में कोई सद्गुरु आ गए और तर्क से उसे समझाया कि देख, ये जो तू कर रहा है ये पाप है, और इस पाप कर्म में तेरे साथ कोई भी रहने वाला नहीं है। तब फिर वो पूछते हैं कि क्या करना है, तो नारद जी ने उन्हें राम मंत्र दिया, ईश्वर का स्मरण करने के लिए किया, बाकी कुछ होता नहीं था, तो नाम स्मरण से ही प्रभु का स्मरण उनका होता गया। और फिर
उस रत्नाकर ने स्वयं को ही तारा ऐसा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि बनकर उन्होंने रामायण की जो रचना की है वो तो हजारों सालों से सिर्फ देखकर पढ़कर भी अन्य पापियों को भी मुक्ति दे रही है। ऐसे भगवान का ये कार्य सद्गुरुओं के माध्यम से हमेशा होते रहता है। हमें सिर्फ श्रद्धा से इन सद्गुरुओं के वचनों का अनुसरण करना रहता है। हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये गुरु ऐसा क्यों है, वो गुरु ऐसा क्यों है, या वो गुरु जैसा करता है उसका अनुकरण करने जाते हैं। सद्गुरु जो कहें वो हमें करना है, सद्गुरु जो करें वो नहीं। क्योंकि देखा है समाज में ये सद्गुरु भी ना अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। फकीर रहते हैं, कोई चिलिम पीते रहता है, कोई गालियां देते रहता है, कैसे भी दिखते हैं। क्योंकि बाह्य स्वरूप से तो अपना स्वरूप प्रकट नहीं करना चाहते, बाह्य रूप से अपना स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। ये इनकी खासियत है। तो ये लोग कैसे भी दिखें, कुछ भी करते हो, तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या सलाह दी है, क्या उपदेश दिया है, उसको पकड़ के रखना है ना। इसीलिए तो तुकडोजी महाराज कहते हैं गा के सुनाता हूँ कि एक ओरिजिनल जो उनका पद जो है बहुत अच्छा है, गेय है, आप लोग इसकी अच्छी तरह से गा सकते हैं। पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगाती हूँ लोक में नाही, गुरु चरणन में प्रीत लगाई, गुरु चरणन में प्रीत लगाई। देवत मंत्र पारा होत उद्धारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सद्गुरु की शरण में जाकर उनके चरण कमलों का नित्य ध्यान करते हुए, उन्होंने बताए हुए मंत्र का जप करते हुए हम भी हमारा जीवन सुधार लें। प्रभु की कृपा से हमारा जीवन भी सुधर जाए, यह ईश चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का यह चिंतन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर देखेंगे आगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम।